थपाक की आवाज से सारा बारामदा गूंज उठा। निर्मल जी ने अपनी बेटी खुशी के गाल पर एक जोर का रैप्टा रख दिया था। सुशीला समझा ले, इसे एक अनाथ से शादी करने को बोल रही है। न उसकी जात का पता न बिरादरी का, नहीं तो इसका मरा मुंह देखेगी। इतना अच्छा अमीर घराना देखा है मैंने इसके लिए, कितना दहेज देकर इससे ब्याह रहा हूं, मगर इसकी समझ में बात नहीं आती। लेकिन पापा, दहेज देने की जरूरत ही क्या है? अरविंद मुझसे बिना दहेज के ही शादी करने को तैयार है। ज्यादा बोलेगी तो तेरी जुबान खींच लूंगा। ये आई मुझे ज्ञान देने, इन्हें पता चल गया दुनियादारी का। तेरे प्यार की खातिर मैं अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकता। सुशीला, अगर कल तक इसके सर से प्यार का भूत नहीं उतरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दिए इसे। बोलकर निर्मल जी घर के बाहर चले गए। बेटा, जिद मत कर, मान जा। तू तो अपने पापा को अच्छे से जानती है, उन्होंने जो बोल दिया वही आखिरी फैसला होता है। लेकिन मम्मी, खुशी कुछ बोलती इससे पहले ही खुशी की मम्मी सुशीला जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनके चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। माँ को रोता देख किस लड़की का कालजा न पिघले, खुशी अपने प्यार को सीने में दफन करके शादी करने के लिए तैयार हो गई। खूब दहेज, गाड़ी, गहने देकर निर्मल जी ने अपनी बेटी खुशी को की शादी बेहद अमीर घर के गौरव से कर दी। बेटी इतने रईस घर में गई है, सोच सोच कर निर्मल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। शादी के पहले दिन ही खुशी की सास कांता जी खुशी के पास ज्वेलरी के डब्बे लेकर आई। अरे बहू, तेरे बाप ने इतना हल्का सेट दिया है कि चिड़िया भी चोंच में लेकर उड़ जाए। देना बस की नहीं था तो दिखावा करने की क्या जरूरत थी? एक भी कपड़ा तेरे बाप ने पहनने लायक नहीं दिया। मैंने सब कपड़े नौकरों को बरता दिए। आगे से अपने घर से तमीज के कपड़े लाइयो। खुशी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, मगर वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पग फेरे की रस्म के लिए खुशी जब पहली बार घर आई तो अपने पापा निर्मल जी से चीख चीख कर सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उनकी खुशी देखकर चुप रह गई। और बता बेटा, कैसा है तेरा सोने का महल? सारे मोहल्ले में मेरी तो वाहवाही हो गई। याद करेगी अपने बाप को कि कहाँ स्वर्ग में ब्याया है मेरे पापा ने। निर्मल जी के चेहरे की चमक देखकर खुशी बस हल्के से मुस्कुरा दी। पगफेरी की रस्म के बाद खुशी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सासू माँ ने सारा सामान लाकर खुशी के कमरे में रख दिया। बहू, तेरे बाप ने सारी गाड़ी लड्डू और मठरी से भर दी, ले तू ही खा लिए लड्डू मठरी, हमें ना जरूरत तेरे बाप के पकवानों की। बोलकर कांता जी कमरे के बाहर चली गईं। तभी खुशी के फोन पर निर्मल जी की कॉल आई। बेटा, तेरे ससुराल वालों को लड्डू मठरी कैसे लगे? मैंने ऑर्डर देकर देसी घी में बनवाया है। अच्छे लगे पापा, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। खुशी ने अपने होठों को दांतों के तले दबाकर बोला। क्या बोले अपने पापा से कि आपकी जिद का खामियाजा अब आपकी बेटी भुगत रही है? खुशी बेटा, तेरी शादी क्या कर दी हमने, तू तो पराई ही हो गई। ससुराल अब इतना अच्छा लगने लगा कि मायके को भूल ही गई। सुशीला जी ने अपनी बेटी खुशी को फोन करके बोला, कल मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ तुझे लेने, अपनी सास से पूछकर आ जाना, 2-4 दिन हमारे पास भी रह ले। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को आपको मम्मी जी से पूछकर बताती हूँ। मम्मी जी, मैं 2-4 दिन के लिए अपने मैके हो आऊं क्या? खुशी ने अपनी सासू माँ से पूछा। 2-4 दिन के लिए जाएगी तो यहाँ घर का काम तेरी माँ करेगी? सुबह को जाकर शाम को लौट आना, गौरव छोड़ देगा तुझे। उधर से अपने भाई के साथ आ जाना। ठीक है मम्मी जी, खुशी ने धीरे से बोला। और हाँ, इस बार तमीज के कपड़े और तोहफे लाना, कभी पहले की तरह लड्डू मटरी से गाड़ी भर लाए, कांता जी ने मुंह बनाते हुए बोला। खुशी बिना कुछ बोले ही कमरे में आ गई। अगले दिन खुशी का पति गौरव खुशी को उसके मायके छोड़ आया। सुशीला जी ने जैसे ही दरवाजा खोला वे सन्न रह गईं। खुशी सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी, उसकी आंखों के नीचे काले गहरे बन गए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। खुशी बेटा, तू बीमार पड़ी है क्या? तूने हमें बताया क्यों नहीं? क्या हालत बना ली है तूने अपनी? खुशी अंदर ड्राइंग हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। निर्मल जी जैसे ही बाहर आए तो अपनी बेटी को देखकर खड़े के खड़े रह गए। निर्मल जी को देखकर खुशी अपना रोना नहीं रोक पाई और अपने पापा से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, मैंने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की मगर अब सहन नहीं होता। वे लोग बहुत अमीर हैं लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। उनके घर में एक नौकर के अलावा मेरी कोई हैसियत नहीं। खुशी ने एक एक कर अपने पर हुए सारे अत्याचार अपने पापा को गिना दिए। निर्मल जी की आंखों से आंसू छलक गए। माफ कर दे बेटा, मुझे अपनी नाक की खातिर मैंने तुझे नरक में ढकेल दिया। काश मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज तू सुकून से जिंदगी बिता रही होती। लेकिन अब मेरी बेटी उस नरक में हरगिज़ नहीं जाएगी। मेरी बेटी अब जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी और अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिएगी। बोलकर निर्मल जी ने खुशी को गले लगा लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना।